बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर शीट आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देंगे सभी स्टूडेंट को आप लोग को न्यू पैटर्न के आधार पर आप लोग को मॉडल सेट को बताया गया है और इसमें आप लोग को 80 से 90% मॉडल सेट से क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड परीक्षा में भिड़ता है। तो यहाँ पर आंसर शीट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दूं कि प्रश्नों की कुल संख्या इस बार आप लोग को 96 रहेगा, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न 70 रहेगा और वही 20 आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन 6 रहेगा, जिसमें 70 में 35 को आप लोग को जवाब देना होगा और वही आप लोग को 20 क्वेश्चन शॉर्ट जो रहेगा उसमें 10 को देना होगा जवाब और 6 क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा उसमें आप लोग को महज 3 क्वेश्चन को जवाब देना होगा। यानी दोगुने विकल्प के साथ भी आप लोग को इस बार भी फाइनल परीक्षा होने वाला है। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा उसका अलग से ओमर शीट पर आप लोग को भरना होगा और वही सब्जेक्टिव के लिए अलग आप लोग को कॉपी दिया जाएगा, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाएगा। उसमें जो भी आप लोग को प्रश्न 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब आप लोग को देना होगा। तो 70 ऑब्जेक्टिव में 35 जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद है या आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देकर यहाँ से आसानी से आप लोग नंबर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अंक ला सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को आंसर शीट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम है आपको सारा का आप लोग को ऑप्शन सेम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को। तो खुद से आप समझते चलेगा और आंसर को आपको भी अगर याद है तो आंसर शीट को भी आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलम आप लोग को इंटू पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एप्सिलॉन नॉट का आप लोग को मान क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू आप लोग को 10 के पावर -12 FM होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग को सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा और आंसर भी आप लोग भी अगर ये आता है तो टिक करते चलिएगा या आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस प्रश्न को लिखना चाहते हैं या आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी क्यू और आर दूरी के बीच में आप लोग को विद्युत तीव्रता का मान आपसे पूछा गया है और इसमें आप लोग को सूत्र दिया गया है। वो सूत्र कौन सा सूत्र कथन आप लोग को सही है। तो यहाँ पर इसका हो जाए ई इक्वल टू आप लोग को 1/4 आप लोग को पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश को रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फलस निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी संपूर्ण विद्युत फलस का आप लोग को मान पूछा गया है क्यू आवेश के लिए प्लस आवेश के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को इसका जो सूत्र होता है क्यू एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। आप लोग को विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति में आप लोग को यहाँ पर मान पूछा गया है कि क्या होता है। इसका फार्मूला आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर हो जाएगा, 0 होता है। इसका जो सूत्र होता है 0 आप लोग को नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आवेशित संधारिता पर आप लोग संग्राहक पाटिका एवं संघनक पाटिका का आवेशों का योग क्या होता है। तो आवेशों को आप लोग को योग होता है 0 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से आप लोग को टिक करिएगा। बहुत ही 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा AT होता है। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। यानी किस राशि का मात्रक आप लोग को वोल्ट यानी V/M होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आप लोग को होता है विद्युत क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि आवेशित परावैद्युता का मात्रक क्या होता है। आवेशित परावैद्युता समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता होता है। आवर्धन क्षमता का आप लोग को यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, क्षमता क्या होता है जो पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन में। सही इसका आप लोग को आंसर हो जाएगा F/FE। ऑप्शन
माइनस एफ बटा एफ ही हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका? आप लोग को कांच का भी नहीं होगा, पानी का भी नहीं हो, लोहा का भी नहीं हो, अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा आप लोग को हीरा का। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। यानी प्रिज्म की कोई भी प्रिज्म की चौड़ाई आप लोग को निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आप लोग को बीटा बड़ा इक्वल टू आप लोग को होगा यहाँ पर डी लेमडा बटा डी होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन बोला एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 16 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से टिक करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को इसका हो जाएगा 9.4 आप लोग 6 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है। लेंस मेकर सूत्र आप लोग को सही, यानी लेंस मेकर सूत्र कौन सा जो दिया गया है वो सही यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। तो इसका आप लोग को सही जो हो जाएगा 17 नंबर का जो ऑप्शन ए में दिया गया वो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट सूत्र दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है। पर तो पानी के अपवर्तनांक के लिए सही फार्मूला कौन सा है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 18 नंबर सही आंसर हो जाएगा। म्यू बराबर आप लोग को 1.33 होता है। म्यू इक्वल टू 1.33। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग को 9th 10th में भी पढ़े होंगे तो ये आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितने होता है। तो न्यूनतम दूरी आप लोग को 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सी कुशी समीकरण है। कुशी समीकरण आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 20 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर म्यू इक्वल टू 1 प्लस बी लेमडा स्क्वायर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा परिकर्णित प्रकाश की तीव्रता आप लोग को आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है। यानी आप लोग को तीव्रता आई और तरंगदैर्घ्य लेमडा का सही सूत्र क्या होगा, जो इस क्वेश्चन को आप लोग को पूछने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई अल्फा इंटू 4 लेमडा बटा 4 लेमडा आप लोग को हो जाएगा। लेमडा का पावर 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। यानी कौन सा जो आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है उसमें कौन सा माध्यम जो है वो माध्यम बदलने पर भी आप लोग को उसका मान नहीं बदलता है। तो आवृत्ति का जो मान है वो माध्यम किसी भी कोई भी माध्यम है उसका आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। संबंध आपसे पूछा गया है और आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कालांतर आप लोग को 2 पाई इंटू लेमडा और इंटू में हो जाएगा पथतांतर। ऑप्शन जो आप लोग को ये दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही सूत्र दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट करते चलिए कितना नंबर आप लोग को सही हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। विनाशी आप लोग को व्यक्तिकरण के लिए सही है। आप लोग को सूत्र जो पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन में सही है। आप लोग को हो जाएगा कलांतर आप लोग को इक्वल टू 2n+1 आप लोग को इंटू में हो जाएगा पाई। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। मुख्य कारण किनके लिए है। प्रकाश के रंग के मुख्य कारण कौन है जो पूछा गया। प्रमुख कारण का है 25 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तरंगदैर्घ्य हो जो प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है। आवेश रहित कौन सा कण है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। इस क्वेश्चन में आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट आवेश आप लोग को यहाँ पर गलती करते हैं। जो फोटोन कण है वो आवेशित कण है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। यानी आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ई भी से आप लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसे मापा जाता है। तो ऊर्जा को। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। फोटोन ऊर्जा के लिए सही है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में आप लोग को फोटोन ऊर्जा के लिए सही है जो पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो फोटोन के लिए होता है आप लोग को यहाँ पर लेमडा
एच सी होता है, बटा लेमडा एच सी। आप लोग को ऑप्शन डी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो आप लोग को तरंग संख्या बराबर होता है किनके बराबर आप लोग को होता है, तरंग संख्या किसके बराबर होता है आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन में, तो 1/λ² के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। नाभिक की त्रिज्या के लिए कौन सा संबंध आप लोग को सही है, रिलेशन सही है, जो पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को सही है। निम्नलिखित में से आप लोग को संबंध पूछा गया 31 नंबर में फिर से आप लोग को, तो संबंध जो आप लोग को दिया गया है ये आप लोग को ऑप्शन डी में जो दिया गया है इसका संबंध आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट सूत्र दिया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा औसत आयु के लिए सही है। औसत आयु के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टी बराबर आप लोग को यहाँ पर पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा टी इक्वल टू आप लोग को 1/, आप लोग को लेमडा स्क्वायर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को न्यूट्रॉन की संख्या होगी, यू न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, जो पूछा गया है न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसका सही आंसर आप लोग को जो होगा, अगर ये इस तरीका का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है तो जो ऊपर में जो नंबर दिया गया है और नीचे में जो नंबर दिया उससे घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को 146 आएगा। आप लोग न्यूट्रॉनों की संख्या आप लोग को निकल जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप लोग को सही, इसमें आप लोग को द्विधारी संख्या आप लोग को दिया गया और इसमें मान आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मान जो दिया गया है सही है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए में जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को द्विधारी योग 1+1 का आप लोग को बराबर होता है किसके बराबर, 35 नंबर क्वेश्चन में, तो 1+1 होता है 1 के बराबर, द्विधारी से योग से करने पर 1 होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि और गेट का मूल्य व्यंजक है, तो और गेट का आप लोग को इसमें मूल्य व्यंजक आपसे पूछा गया 36 नंबर क्वेश्चन में। तो और गेट का मूल्य व्यंजक 1+ आप लोग को बी इक्वल टू सी होता है। और वही आपसे आप लोग को एंड गेट का मान आप लोग को पूछा जाए और आप लोग को बहुत सारे नॉर गेट का आप लोग को भी मान पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को एंड गेट का आप लोग को मान जो होता है ए इंटू बी इक्वल टू वाई होता है। और वही आप लोग को अगर नॉर गेट का मान आपसे पूछा जाए तो 1+ आप लोग को बी और इक्वल टू आप लोग को बाई होता है, इस तरीका से होता है। तो तीनों आप लोग को उस फार्मूला को मैं बता दिया हूँ, तीनों आप लोग को याद रखिएगा। ये तीनों में से आप लोग को एक से एक क्वेश्चन आप लोग को हर साल बोर्ड परीक्षा में आप लोग को पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का आप लोग को मात्रक क्या होता है, 37 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है। तो आप लोग को जूल आप लोग यूनिवर्सिटी होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को सही आंसर, जूल बटा टी समय होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है चुंबकशीलता होता है। चुंबकशीलता इक्वल टू क्या होता है, जो पूछा गया है आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को 38 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, म्यू बराबर बी बटा एच होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को कोण आप लोग को सही है, कौन सा कोण आप लोग को इस कोण के मान के लिए आप लोग को सही है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 39 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को 39 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, tan कोण आप लोग को भी बट्टा आप लोग को बी एच होगा। ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी चुंबक ध्रुव का नमन कोण का मान क्या होता है। नमन कोण का आप लोग को मान होता है, ये इजी और आसान क्वेश्चन था। नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल तथा चुंबक की आप लोग को लंबाई एल है, इसके बीच में आप लोग को संबंध आपसे पूछा गया है। यानी चुंबकीय लंबाई और आप लोग को चुंबकीय एल चुंबक की लंबाई और लंबाई के दो लंबाइयों के बीच में आप लोग को संबंध पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ पर इसका 41 नंबर का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एल एम पटा आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू होता है। निर्वात की चुंबकशीलता आप लोग को म्यू बराबर आप लोग को क्या होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 42 नंबर का। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा म्यू इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ HM हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, जो पूछा गया था 43 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अनंत होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग
कि चाल होता है, क्या होता है जो विद्युत चुम्बकीय के तरंग का चाल आपसे पूछा गया निर्वात में। 44 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आज आप लोग को हो जाएगा सी इज इक्वल टू आप लोग को अंडर रूट म्यू अब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/√μ एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का मान होता है। एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है जो पूछा गया 45 नंबर क्वेश्चन में। इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लगभग आप लोग को 10⁻⁻7 मीटर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचारण दिशा होती है। संचारण दिशा आप लोग को पूछा गया है। आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 46 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इसका ई वेक्टर इंटू एक्स आप लोग को बी वेक्टर के समानांतर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन का आवेश का आप लोग को मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फलांक नियतांक की बीमा होता है। फलांक नियतांक की बीमा क्या होता है जो पूछा गया है 48 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग को जवाब आप लोग को कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, अन्यथा आप लोग को लास्ट में मैं बता दूंगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कौन सा सही है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना के बराबर होता है 49 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है आप लोग को 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ आप लोग को 19 कूलम के आप लोग को जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रेडियोथर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। रेडियोथर्मी क्षय के लिए व्यंजक कौन सा है, सूत्र क्या है जो पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एन इक्वल टू आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए जो दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण के लिए सही है। अल्फा कण के लिए कौन सा सही है आप लोग को ऑप्शन में दिया गया 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि संभव कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग क्या होता है। संभव आप लोग कोणीय संवेग क्या होता है जो पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आप लोग को 52 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। NH/2 आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बोला कैथोड किरण का समूह होता है। कैथोड किरणों का समूह कैसा होता है जो पूछा गया 53 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को इलेक्ट्रॉनों के होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला कि परमाणु अवस्थित मूल कण है। परमाणु अवस्थित मूल कण क्या है जो पूछा गया 54 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग इलेक्ट्रॉन और आप लोग को न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को किरचॉफ का प्रथम नियम संरचित है। किरचॉफ का जो नियम होता है वो किससे आप लोग को प्रथम संरचित नियम है किससे आप लोग को, तो आप लोग को आवेश से संरचित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन बोला आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल का क्षेत्र होता है। चुंबकीय बल का क्षेत्र आप लोग को पूछा गया आर त्रिज्या का एक कुंडलीकार है और आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस चुंबकीय बल का आप लोग को मान पूछा गया है, सूत्र पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है और इसका जो होता है आप लोग को ऑप्शन ए जो दिया गया है μOL/2R होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है जो पूछा गया है 57 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग 1 किलोवाट होता है आप लोग को 3.6 इंटू आप लोग को 10⁻⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है जो पूछा गया आप लोग को, कौन सा सही है आप लोग को जो पूछा गया 58 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही आंसर आप लोग को 1 टेस्ला होता है आप लोग को 1 एम्पियर पर मीटर के बराबर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है जो पूछा गया बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत होता है।
ऑप्शन डी आप लोग को आदर्श वोल्टमीटर का आप लोग को जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है, तो अनंत यहाँ पर आप लोग को दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ए मीटर की विद्युत आप लोग सुग्राहिता होता है। ए मीटर का आप लोग को सुग्राहिता क्या होता है जो पूछा गया धारा का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 60 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन जो धारा विक्षेप होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया तो बी वाले बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 61 नंबर में बोला गया कि स्वयं प्रेरकत्व का एसआई मात्रा क्या होता है। इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप लोग को हर साल बोर्ड परीक्षा में आप लोग को पूछ लिया जाता है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इसका हेनरी, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को आसानी से आप लोग को याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है, यानी आप लोग को प्रत्यावर्ती धारा के लिए सूत्र जो दिया गया है वो कौन सा सही है जो पूछा गया है 62 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है 1 एम्पियर आप लोग को जो दिया गया है ऑप्शन बी में बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी टिक करते चलिए। अब 63 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कथन सही है। एक्सेल बटा आप लोग को जो पूछा गया 63 नंबर में, इसका सही आप लोग को आंसर जो होगा यहाँ पर आप लोग को एक्सेल ओमेगा एल होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओमेगा एल होगा एक्सेल बराबर। तो आप चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा परिपात के केवल संधारिता सी रहने पर धारिता का परिघात क्या होगा। यानी निम्नलिखित जो दिया गया है वो प्रतिवर्ती धारा में परिपात में केवल संधारिता सी रहने पर धारिता प्रतिघात क्या होगा जो पूछा गया है 64 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा 64 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल बटा 1/W ओमेगा सी होगा। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है बहुत ईजी और बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट अभी तक अगर मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उनके लिए आप लोग को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल को किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना और गूगल में आप लोग को टाइप कर लेना है बिहार जानकारी, सर्च वाले पर क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो बिहार जानकारी का आप लोग को यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट ओपन होकर आएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करिएगा तो बिहार जानकारी का ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ जाएगा और आप लोग को इस तरीके से आएगा। तो आपको सिंपल से आप लोग को आ जाना है आंसर की का सेशन में, देख सकते हैं यहाँ रिजल्ट का सेशन है। तो नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आंसर की का सेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट 10th का है या 12th का, दोनों स्टूडेंट का मॉडल सेट आप लोग को जारी कर दिया गया है। 12th वाले स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को क्लिक करके इस पर आप लोग को आ सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिएगा, अगर ऐड आएगा तो ऐड को बंद कर दीजिएगा और नीचे आप लोग को आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करके आप लोग को आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 12th का सभी स्टूडेंट का मॉडल सेट उपलब्ध आप लोग को करवा दिया गया है। तो जो स्टूडेंट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को 10 साल का मॉडल सेट आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। तो सभी मॉडल सेट को डाउनलोड यहाँ से आकर आसानी से कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। ए एल और आर परित्याग आप लोग को परिपात का प्रतिबाधा होता है। ये आप लोग को सूत्र हर साल आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है और 65 बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन आप लोग को सभी स्टूडेंट का याद होगा। ऑप्शन सी जो दिया गया है आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रत्यावर्ती परिपात में आप लोग को 220 वोल्ट पर का शिखर का मान क्या होगा। 220 वोल्ट का आप लोग को शिखर का मान क्या होगा 66 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाए 220 वोल्ट √2 भी आप में 2 आप लोग √2 वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन बोला धारावाही परितंत्र चुंबकीय ऊर्जा होता है। चुंबकीय ऊर्जा क्या होता है जो पूछा गया है 67 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 1/2 LI²। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन बोला है चुंबकीय क्षेत्र का धारावाही चालक पर कार्य आप लोग को कार्यकारी बल होता है। कार्यकारी बल क्या होता है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 68 नंबर में। इसका सही आंसर हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू आप लोग को I इक्वल टू B वेक्टर होगा। तो A वेक्टर इंटू I आप लोग को B वेक्टर होगा। ऑप्शन बी जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। यानी विद्युत शक्ति का आप लोग को व्यंजक सूत्र आपसे पूछा गया है पावर बराबर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चन। अगर 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता था। तो पावर बराबर होता है V² होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मानव नेत्र का आप लोग को विभेद क्षमता मिनट होती है। मानव नेत्र का आप लोग विभेद क्षमता मिनट कितना देरी होता है जो पूछा गया है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 70 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाए वो 1/60 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 70 में 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। और ये जो आप लोग को मॉडल सेट है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इसी तरीका के सभी सब्जेक्ट आप लोग को मॉडल सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एग्जाम की भी तैयारी करवाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी सब्जेक्ट आप लोग को आंसर सी प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ आप लोग को सब्जेक्टिव का भी आंसर सेट प्रोवाइड कराऊंगा। और जो स्टूडेंट मॉडल सेट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं और भी मॉडल सेट 10 साल का मॉडल सेट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उस वेबसाइट पर जाकर आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।